साथ साथ हम पाकिस्तान चलेंगे, जहां पर हैदर हयात खान पाकिस्तानी पत्रकार मेरे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले एक बार हैदर साहब के पास चलते हैं। हैदर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, बार बार ये आरोप लगाया जा रहा है कि भाई अगर आपने सिंधु जल संधि का पानी रोका तो आपके हाथ काट दिए जाएंगे। बिलावल भुट्टो इस बात का जिक्र कहते हैं कि या तो वहां पर पानी बहेगा या फिर खून की नदियां बहेगा। भारत तो पानी रोक ही नहीं रहा है, क्योंकि अभी तो भारत को पानी रोकने के लिए बांध बनाना पड़ेगा और जिस दिन बांध बना देगा उस दिन पानी रोकेगा। अब सबसे बड़ा सवाल है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस बुला रहा है, सेमिनार बुला रहा है, वहां पर तमाम लोगों को इकट्ठा कर रहा है और वो बताने की कोशिश कर रहा है कि देखिए साहब, भारत कितना अन्याय कर रहा है, हमारा पानी हमको नहीं दे रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मनोज भी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि भारत में अभी वो इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है जिससे भारत पाकिस्तान में आने वाला जो पानी है उसको मुकम्मल तौर पर रोक सके। लेकिन भारत एज ऑफ नाउ जो पाकिस्तान के शेयर का पानी है उसको कम भेज रहा है पाकिस्तान में, और उसकी कोशिश ये है कि ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर मुस्तकबिल में बनाया जाए जिससे पाकिस्तान जाने वाला ये जो इंडस वाटर ट्रीटी के तहत जो एक मैकेनिज्म तय हुआ पाकिस्तान और भारत के दरमियान, उसके तहत जो पाकिस्तान के शेयर का पानी है उसको पाकिस्तान कम से कम भेजा जाए और मैक्सिमम जो है वो भारत उसको यूटिलाइज करे। तो पाकिस्तान ने ये जो कॉन्फ्रेंस बुलाई, बुनियादी तौर पर इससे पहले भी 2-3 चीजें हुई हैं। अगर आप यूनाइटेड नेशंस की जो एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट है आप वो देखें, उसमें वो क्लियरली कह रहा है कि भारत को ये हक हासिल नहीं है कि वो यूनिलेटरली जो है इस ट्रीटी को हेल्ड इन अबेंस करे। सिमिलरली वर्ल्ड बैंक भी ये कहता है कि इस ट्रीटी के अंदर कोई ऐसी शिक नहीं है जिसमें कोई एक मुल्क यकतरफा तौर पर ऐसा फैसला ले, लिहाजा भारत ने जो किया ये अनलॉफुल है। और यही चीजें परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जो है उसकी सप्लीमेंटल रूलिंग भी यही है कि भारत को यह हक हासिल नहीं है और भारत ने ये जो काम किया है ये गैर कानूनी है। अब ये ग्लोबली पाकिस्तान का केस हर जगह पर मजबूत हो रहा है और भारत की जो पोजीशन है वो इस हवाले से बड़ी कमजोर है। हमने इस्लामाबाद में जो सेमिनार किया उस सेमिनार में भी बुनियादी तौर पर 2 चीजें थी, एक इंटरनेशनली बताना कि भारत क्या घटिया हरकत कर रहा है और दूसरा उसके थ्रू भारत को मैसेजेस कन्वे करना जो हम कर रहे हैं। आपने दुरुस्त फरमाया कि भारत की हुकूमत इस वक्त अपने लोगों को गलत बता रही है कि गुज़िश्ता 1 साल से उसने पाकिस्तान के हिस्से का पानी मुकम्मल तौर पर रोका हुआ है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि भारत के पास अभी ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। लेकिन भारत जो कुछ प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा है, जो चनाब और जो आप ब्यास को लिंक करने के लिए टनल का प्रोजेक्ट इनिशिएट कर रहे हैं, जो गालिबन 2,500 करोड़ भारतीय रुपयों का प्रोजेक्ट है और तकरीबन 9 किलोमीटर तवील ये जो है वो टनल होगी। तो हम पेशगी दुनिया को बता रहे हैं ताकि हमारा केस एस्टैब्लिश हो, और अगर भारत बाज नहीं आता तो फिर हम जो हमारे मिनिस्टर्स ने कहा कि हाथ काट देंगे, सांसें रोक देंगे और भारत जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगा वहां पर हम अलाउ नहीं करेंगे कि पाकिस्तान। ठीक है, जे.एस. सोढी साहब मेरे साथ मौजूद है, मैं उनके पास चलूंगा। जे.एस. सोढी साहब, हो गया केस एस्टैब्लिश कर रहे हैं। जे.एस. सोढी साहब करें तो दुनिया को अंदाजा हो। ठीक है, आप दुनिया को बता दीजिए। जो दहशतगर्दी, आपकी दहशतगर्दी भारत का नजारा है, इसकी मिसाल दुनिया में भी नहीं मिलती। आप देखें कि दरिया नील कम से कम 10 मुल्कों से होकर गुजरता है, किसी मुल्क को कोई नहीं पड़ी होती कि मैं दूसरे मुल्क का पानी बंद कर दूँ। ये सिर्फ भारत की खन्नास है, भारत के दिमाग में उसने सोचना शुरू कर दिया, लेकिन अभी उसके पास वो स्ट्रक्चर नहीं है कि जो पानी सारा मोड़ सके और पाकिस्तान को बंजर कर सके। इसलिए कि पाकिस्तान को वक्त से पहले कुछ इक़दाम करने हैं। इसी सिलसिले में एक कॉन्फ्रेंस भी बुला रहा है और इस पर भारत की चीखें भी निकल रही हैं। पाकिस्तान को सिर्फ कॉन्फ्रेंस तक नहीं महदूद रहना चाहिए और इसको काफ़ी हद तक अमली तौर पर भी जवाब देना चाहिए ताकि भारत की अकल भी ठिकाने आ जाए, और ये करना पड़ेगा पाकिस्तान को। अगर पाकिस्तान नहीं करेगा तो पाकिस्तान बहुत ज़्यादा नुकसान उठाएगा।